कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री शिव महापुराण से 8वां अध्याय, भैरव उत्पत्ति तथा ईश्वर का ब्रह्मादिकों पर अनुग्रह। श्री नंदिकेश्वर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो इन्होंने अपनी भौहों के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा के सिर के केश जा पकड़े। ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्याभाषी 5वां सिर काट लिया। फिर इन्होंने उनके और सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए। यह देख विष्णु जी ने अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि प्रारंभ में भी आप ही ने कृपा कर इन्हें 5 सिर प्रदान किए थे, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी अपने गणों के मध्य में जा प्रकटे। उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा जी से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, अतः अब तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को हे स्वामिन, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ने न दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी हैं उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वही तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, रे मिथ्याभासी केतक तुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिव जी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे नाथ, कुछ तो सुफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। हम तो तुम्हें नहीं ही स्वीकार करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा। जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका सिरमौर तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं के पास आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिव जी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रिय मित्रों, आइए सुनते हैं श्री शिव महापुराण से 9वां अध्याय, ईश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान दान। श्री नंदिकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिव जी के अगल बगल में जा बैठे। फिर उठकर पुरुष वस्तुओं से प्राकृतिक पुरुषवाचक जैसे हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिकुंडल, यज्ञ सूत्र, उत्तरीय वस्त्र, माला, रेशमी वस्त्र, तांबूल, कपूर, चंदन, अगरलेपन, सुगंधित द्रव्य, सुगंध आदि, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर और मन से अतीव वाणी द्वारा तथा और भी बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने उन चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया और परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिनों में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ। अतएव अब आज से यह दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा कि जो मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगबेर शिव की पिंड की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा वह तो बड़ा तपस्वी होगा, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि में मेरी तिथि पर प्रपंड रहित हो मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा,
क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उभारने वाला है। मेरा स्तंभ जो मैं पहले प्रकट हुआ लिंग रूप आर्द्रा नक्षत्र है, यदि कोई अगहन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे बेर लिंग के ही दर्शन करता है, वह मुझे मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझे परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे, उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारथी और सायुज्य पांचों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और आप सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी, उन सबको शिव जी ने अमृत बरसाकर जीवन प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सकल और निष्कल दो स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं है, इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो स्तंभ लिंग रूप में है, दूसरा निष्कल सगुण रूप है। ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग मुझ ईश्वर की भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरी ही यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप से दृष्टिगोचर हो रही हैं। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण हैं। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा है और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कलत्व स्तंभ ही ब्रह्म का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित रूप भी प्रतिष्ठित रूप में रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और बेर रूप गौड़ है। बेर में स्थान की क्षेत्रता नहीं है और लिंग में स्थान की क्षेत्रता है। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।